खवातीन रिजर्वेशन बिल पास हो गया है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, और पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में यह बिल मंजूर हुआ है। बल्कि यूँ कहिए कि पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में सबसे पहले कोई बिल मंजूर हुआ है तो वो यही वोमेन रिजर्वेशन बिल है। इस बिल के मंजूर हो जाने के बाद अब 33% खवातीन लोकसभा का चुनाव लड़कर MP बन सकती है। 33% का मतलब यह है कि पार्लियामेंट के लोकसभा की इस वक्त कुल 543 सीटें हैं, लिहाजा इनमें से 181 सीटों पर सिर्फ खवातीन ही इलेक्शन लड़ सकती है। किसी भी पार्टी को वहां से उम्मीदवार किसी औरत को ही बनाना पड़ेगा। 181 सीटों में से 138 सीटें जनरल कैटेगरीज में आएंगी, यानी किसी भी जात, धर्म, मजहब और कास्ट की खातून वहां से चुनाव लड़ सकती है, जबकि 43 सीटों पर सिर्फ OBC और दलित महिलाओं को ही चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। जब ये बिल लोकसभा में पेश किया गया तो 454 वोटों से इस बिल को मंजूरी मिली, यानी पार्लियामेंट के लोकसभा में कुल 454 MPओं ने इस बिल की हिमायत की, लेकिन 2 MPs ऐसे थे जिन्होंने इस बिल की मुखालफत की। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि आखिर ये 2 कौन लोग हैं कि इन्होंने मुखालफत की। बीजेपी की हुकूमत है और बीजेपी ये बिल लेकर आई है, लिहाजा बीजेपी और उसकी अलायंस पार्टियों का सपोर्ट करना, इस बिल के हक में वोट देना तो ऐसे ही ज़रूरी था। कांग्रेस ने भी इस बिल की हिमायत की और इसके हक में वोट दिया। उसके अलावा इंडिया अलायंस की पार्टियों ने भी इस बिल का समर्थन किया और सभी ने इसके हक में वोट किया, और इस तरह 2/3 की अक्सरियत से बिल मंजूर हो गया। लेकिन लोकसभा में 2 MPs ने इस बिल की मुखालफत की, और इस बिल की मुखालफत में वोट डालने वाले ये 2 MP हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और उन्हीं की पार्टी से औरंगाबाद से MP जनाब इम्तियाज़ जलील। असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज़ जलील ने इस बिल की मुखालफत में वोट किया और इस तरह कहा गया कि 454 वर्सेस 2। आपको सुनकर यकीनन ताज्जुब हो रहा होगा कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी खवातीन को राइट्स देने के, हुकूक देने के खिलाफ क्यों हैं, जब इस बिल के जरिए खवातीन को इलेक्शन लड़ने का मौका मिल रहा है, पार्लियामेंट में पहुंचने का रास्ता बन गया है, फिर असदुद्दीन ओवैसी इसकी मुखालफत में क्यों हैं। कुछ लोगों के जहन में ये बात भी आ गई होगी कि असदुद्दीन हमेशा उल्टी राह चलते हैं, जिस सिमत में सारे लोग जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी उसके खिलाफ तकरीर करते हैं, उसके खिलाफ रास्ता अपनाते हैं। लिहाजा यहाँ भी जब अपोजिशन ने भी और जो बरसरे इक़्तिदार पार्टी है जो सत्ता में है, सब ने इस बिल की हिमायत की है, तो वैसी ने इसी वजह से मुखालफत की है ताकि वो सुर्खियों में बने रहें, मीडिया में उनको जगह मिले। आप ये सोच सकते हैं, लेकिन असल वजह ये नहीं है, बल्कि मैं मानता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो इस बिल की मुखालफत की है तो उस मुखालफत की वजह है एक मजबूत ग्राउंड है, और आप भी उनकी बातों से सहमति जताएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल पर बहस के दौरान अपनी तकरीर में कहा कि मेरे इस बिल की मुखालफत करने की वजह यह है कि इस बिल के, इस कानून के मंजूर हो जाने के बाद पार्लियामेंट में मुसलमानों की नुमाइंदगी और कम हो जाएगी, क्योंकि इस बिल में मुसलमानों का और OBC खवातीन का कोटा मंजूर नहीं किया गया है। जब तक मुस्लिम खवातीन का कोटा ख़ास नहीं किया जाएगा, मुसलमानों की नुमाइंदगी पहले के मुकाबले में और कम हो जाएगी और सरापा नुकसान मुसलमानों को होगा। इसलिए मैं उसी वक्त इस बिल की हिमायत कर सकता हूँ जब मुस्लिम खवातीन और OBC खवातीन का इस बिल में कोटा मुख्तस किया जाएगा, लेकिन इस बिल में मुस्लिम खवातीन का कोटा मुख्तस नहीं किया गया है, इसलिए मैं इस बिल की मुखालफत करता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी तकरीर में दलील के साथ कहा कि इस देश में मुस्लिम खवातीन की आबादी कुल 7% है, दूसरी तरफ पार्लियामेंट में मुस्लिम खवातीन की जो नुमाइंदगी है वो 0.7% है। आगे उन्होंने कहा कि अब तक 690 खवातीन पार्लियामेंट की मेंबर बन चुकी है, यानी लोकसभा के इलेक्शन जीत कर आई हैं, और 690 महिलाओं में, औरतों में सिर्फ 25 खवातीन ही ऐसी हैं जो मुसलमान हैं, यानी पूरे 75 सालों के इतिहास में अब तक सिर्फ 25 मुसलमान खातून ही लोकसभा का चुनाव जीत कर पार्लियामेंट में पहुंची हैं, जिनका जो फीसद है वो 0.7 होता है। असदुद्दीन ओवैसी ने दलील देकर कहा कि पार्लियामेंट के 4 इलेक्शन ऐसे थे जिसमें एक भी मुस्लिम खवातीन को जीत नहीं मिल सकी। 1957, 1952, 1991 और 1999 के लोकसभा का जो इलेक्शन था, इनमें एक भी मुस्लिम खातून को जीत नहीं मिल सकी थी। तो ये जो बिल लाया गया है, इस बिल का बुनियादी मकसद है उन खवातीन को आगे बढ़ाना जिनको सियासत में आने का मौका नहीं मिला, उस तबके की खवातीन को मजबूती देना
जो सियासत से दूर हैं और सियासत में सबसे ज़्यादा पसमानदा मुसलमान ख़वातीन हैं, ओबीसी समाज की ख़वातीन हैं। इसलिए जब तक इनका कोटा मुकर्रर नहीं किया जाएगा, जब तक इस बिल के ज़रिए ख़वातीन को उनका हक़ नहीं मिल पाएगा। तो असदुद्दीन ओवैसी का जो पॉइंट है बहुत मजबूत पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है, और इसी वजह से मेरा भी यही मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो मुखालफत की है वो उसूलों की बुनियाद पर की है। इस बिल की मुखालफत अपनी तकरीर में कई और लोगों ने भी की। राहुल गांधी की तकरीर हुई, सोनिया गांधी ने कल इस बिल में हिस्सा लिया और तकरीर की, कांग्रेस की कई और ख़वातीन ने तकरीर की, टीएमसी की ख़वातीन ने तकरीर की। सब ने अपने अपनी तकरीर में अलग अलग वजह से इस बिल की मुखालफत भी की, इसकी हिमायत भी की। आखिर में सब ने बिल के हक़ में वोट दिया, लेकिन किसी ने मुस्लिम ख़वातीन की नुमाइंदगी के बारे में गुफ्तगू नहीं की। राहुल गांधी की मैंने पूरी स्पीच सुनी, उन्होंने अपनी स्पीच में बार बार ओबीसी और दलित ख़वातीन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस बिल में अगर ओबीसी ख़वातीन का कोटा मुख्तस किया जाता, दलित महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाता इस बिल में, तो ये बिल सही मानों में सही होता, इससे महिलाओं को फ़ायदा होता। लेकिन इस बिल में ओबीसी का कोटा मुकर्रर नहीं किया गया है। उन्होंने ओबीसी की हालत ज़ार का भी जिक्र किया और कहा कि मैंने सर्वे किया, मैंने रिसर्च किया तो पता चला इस देश में आला ओहदों पर कुल 90 सेक्रेटरी हैं और उनमें सिर्फ 3 का ताल्लुक अभी ओबीसी से है, बाकी सब अपर कास्ट से हैं। दलितों की, ओबीसी की कई सारी सूरत हाल का जिक्र किया राहुल गांधी ने, लेकिन एक मरतबा भी राहुल गांधी ने अपनी तकरीर में मुस्लिम ख़वातीन का जिक्र नहीं किया कि भारत में सिर्फ 50% ही मुसलमान ख़वातीन तालीम याफ्ता है, 50% मुसलमान ऐसी हैं जहां तालीम नहीं है। पार्लियामेंट में मुस्लिम ख़वातीन की नुमाइंदगी 0.7% है, 1% भी अब तक नहीं है। 4 इलेक्शन ऐसे हुए जिसमें मुस्लिम ख़वातीन में से किसी को जीत तक नहीं मिल सकी। इन सब का राहुल गांधी ने कोई जिक्र ही नहीं किया, न किसी दूसरे MP ने जिक्र किया। टीएमसी के सांसदों ने महिला के ऊपर गुफ्तगू की, लेकिन किसी ने मुस्लिम ख़वातीन का जिक्र नहीं किया। सच्चाई यही है कि ख़वातीन रिजर्वेशन बिल के लाने का मकसद है महिलाओं को आगे बढ़ाना, महिलाओं को मजबूत करना, सियासत में उनको हिस्सा देना। लेकिन जो बिल लाया गया है उससे मुस्लिम ख़वातीन को बिल्कुल भी हिस्सा नहीं मिलेगा। और असदुद्दीन ओवैसी की बात भी सही है कि अगर ये 181 सीटें ख़वातीन के लिए मुख्तस हो जाएगी और मुस्लिम खातून का हिस्सा वहाँ से मुख्तस नहीं किया जाएगा, कोटा नहीं दिया जाएगा, तब उन सीटों पर भी हिंदू ख़वातीन ही चुनाव लड़कर पार्लियामेंट पहुंचेगी। मुसलमान मर्द को वहां से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि वो ख़वातीन के लिए ख़ास सीट होगी। और इस तरह मुसलमानों की पार्लियामेंट में जो अभी आबादी के एतबार से बहुत कम नुमाइंदगी है वो भी और घट जाएगी। कांग्रेस के कुछ MPs ने इस बिल पर यह भी उठाया कि जो बिल लाया गया है ये महज अवाम को धोखा देने की कोशिश है, क्योंकि बिल अभी नाफिज नहीं कर रही सरकार। बीजेपी हुकूमत का कहना है कि बिल मंजूर हो गया है, लेकिन इस बिल को नाफिज करने से पहले डिलिमिटेशन ज़रूरी है, यानी पार्लियामेंट की सीटों की नई तरीके से हदबंदी होगी। और जब नए तरीके से सीटों की हदबंदी होगी, मरदमशुमारी होगी, उसके बाद ही ख़वातीन रिजर्वेशन बिल का नफाज होगा और ख़वातीन का जो ये रिजर्वेशन है वो अमली सतह पर नाफिज होगा। तो इसके लिए अभी 2029 तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है। उससे पहले ख़वातीन रिजर्वेशन बिल का नफाज मुमकिन नहीं है। यही बात सुप्रिया श्रीनेट ने भी पिछले दिनों कही थी, जो कांग्रेस की नेशनल स्पोक पर्सन है। इसी वजह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने जोर देकर कहा कि सरकार इस बिल को अभी नाफिज करे और 2024 के इलेक्शन में ही 33% ख़वातीन को टिकट देना यकीनी बनाया जाए। लेकिन बीजेपी सरकार ने अपनी मजबूरी बता दी और कहा कि अभी ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी गुफ्तगू है ख़वातीन रिजर्वेशन बिल के बारे में। आपको क्या लगता है? ख़वातीन रिजर्वेशन बिल की जो मुखालफत की है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और उनके MP इम्तियाज़ जलील ने, वो सही है? इस बिल के नाफिज हो जाने के बाद मुस्लिम MPs की नुमाइंदगी कम हो जाएगी, मुसलमान ख़वातीन को उनका हिस्सा नहीं मिल पाएगा, या फिर असदुद्दीन ओवैसी की मुखालफत में कोई दम नहीं है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।